यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब चैप्टर फ्लो, हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। ये चारों चीज़, मतलब ये पांचों चीज़ हम इस चैप्टर में ये पांचों चीज़ देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब देखेंगे। सबसे पहले आता है मेजरमेंट क्या होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी आता है और मेजरमेंट। अब सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब एनी क्वांटिटी वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिस क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं ना, उससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, इन सब को मेज़र कर सकते हैं ना, तो इन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और एक आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, उससे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग समझ गए ना, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, तो उससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिसे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, उससे बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सिंपल है ना। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के भी दो टाइप्स है। सबसे पहला आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, सबसे पहले मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है, कौन कौन सी क्वांटिटी आती है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। अब आता है डिराइव क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के दो टाइप थे, एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप थे, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी और एक था फिजिकल, एक था फंडामेंटल क्वांटिटी और एक था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें सबसे पहले आता है एरिया। वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। जिससे एरिया, एरिया में क्या आता है, एरिया। जैसे एरिया में क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ। मतलब वॉल्यूम में लेंथ, वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम में क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ 3 बार लेंथ आता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में इसको लिखते कैसे हैं, m इक्वल्स टू n इंटू यू, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू u क्या, यूनिट। ये जो u है, यूनिट क्या होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ना व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट वो होता है मतलब बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट होता है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। और यहाँ पे जो n है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम दैट यूनिट इज रिलेटेड। मतलब कितनी बार यूनिट रिलेटेड है, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि m इज इक्वल टू n1 u1, जैसे m इज इक्वल टू n1 u1 n2 u2, जैसे 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, जैसे मान लो। और क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, फॉर अ मेजरमेंट इफ यूनिट इज चेंज न्यूमेरिकल वैल्यू will also be changed but measurement will remain the same. सपोज क्या बोल रहा है, n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब अपना जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u को, यानी n इंक्रीज होगा तो u डिक्रीज होगा। मतलब जैसे 5 मीटर इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे m जो है, अपना u है ना, मतलब यूनिट वो डिक्रीज हो रहा है, तो अपना जो नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। आप लोग हमेशा ये बात याद रखना कि जब अपना m वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब यूनिट डिक्रीज होगा,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा। जैसे मीटर से सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ से 5 से 500, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इतना हमने मेजरमेंट के बारे में देख लिया। सो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। सो यूनिट एंड डायमेंशन में दो चीज आता है। सबसे पहले आता है सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा आता है एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम। सो अभी हम जब सिस्टम यूनिट के बारे में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि यूनिट क्या होता है। अगर क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो हम लोगों ने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले आता है मीटर, केजी, सेकेंड, एमकेएस, दूसरा सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, एफपीएस, फुट, पाउंड सेकेंड। चौथा आता है एसआई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। जो ये एसआई यूनिट है ना, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज़ होता है, क्योंकि मतलब जैसे कि मान लो जो एसआई यूनिट होता है ना, इसी को हर एक जगह यूज होता है। अपना जो एसआई यूनिट है ना, इसमें 7 बेस है और 2 सप्लीमेंट है। अपना जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट यूज बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। सो अपना जो एसआई यूनिट आता है, इसमें बेसिक यूनिट आता है और डिराइव यूनिट आता है। सो बेसिक यूनिट क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और केजी होता है। और टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। सो अब आता है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट क्या होता है? जैसे एरिया। एरिया किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? लेंथ इंटू लेंथ, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 3 बार लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ यानी मीटर का क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो ये मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। सो इसका यूनिट हो जाएगा मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर अपॉन टाइम का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। अब आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी मतलब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, यानी F = मा ma। तो मास का यूनिट होता है केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। सो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। सो अब दूसरा आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर अपॉन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका सो वर्क का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और वर्क का दूसरा यूनिट भी होता है जिसे बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। हाँ, तो जूल को जैसे लिखते हैं। ओके गाइस। सो एनर्जी मतलब और आप एक बात याद रखना, वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट। एनर्जी, वर्क का यूनिट और एनर्जी, इन सबका यूनिट जूल होता है। जूल। ओके गाइस। सो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर, प्रेशर वो होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर। हाँ, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एम ए अपॉन एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। और प्रेशर का दूसरा यूनिट है पास्कल, यानी पास्कल को यानी पीएच लिखते हैं। पास्कल। सो स्टूडेंट अब आता है एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अब आता है पावर। पावर का यूनिट होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। सो पावर इज इक्वल्स टू, इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। सो प्रेशर तो हो गया। अब आता है जैसे मान लो कि हमसे बोला है फाइंड द यूनिट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट फाइंड करना है। तो हमको फॉर्मूला पता है ना, F = बिल होता है। सो F = बिल होता है ना, तो हमें ये बात पता है। तो इसका फॉर्मूला जैसे मतलब इसका यूनिट फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है? F = बिल। हमें इसका फॉर्मूला, हमें इसका बी फाइंड करना है, बी का फॉर्मूला। तो F तो ऐसे रहेगा, ये बी मतलब ये आई एल को इस बाजू भेज देंगे, आई इंटू एल, बी इसी तरफ रहेगा। सो इसका हमको डायमेंशन निकालने का है। सो F का फॉर्मूला मतलब फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है? फोर्स का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन आई एल, यानी कि एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है इंटू मीटर। सो इन सबको अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा के, यहाँ लिखा हुआ, जो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा केजी अपॉन एम्पियर एस स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसका एक और यूनिट है जिसका नाम है टेस्ला। और दूसरा क्या बोला है हमको कि यूनिट ऑफ ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं ना ईटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें इसका यूनिट पूछा है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/6 पाई ईटा आर इंटू वी। सो 6 पाई कांस्टेंट है, तो इसे तो ऐसे रहने देंगे। हमें ईटा पूछा है, तो F बरोबर अपॉन आर इंटू वी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ईटा। सो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। F अपना फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन आर इंटू वी बरोबर ईटा। सो F का यूनिट क्या हो जाता है? फोर्स का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर यानी मीटर। वेलोसिटी का यूनिट होता है एल टी, मतलब सॉरी
सो मतलब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो इसका फाइनल फॉर्मूला मतलब इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यूनिट देख लिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं एसआई यूनिट में जो मतलब एसआई यूनिट में जो बेसिस, अभी हम लोग देखने वाले हैं एसआई यूनिट में जितने भी सप्लीमेंट्स जितने भी है। तो दो सप्लीमेंट है, एक होता है एंगल, मतलब एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। एंगल को आरडी से लिखते हैं, सॉलिड एंगल को एसआर से लिखते हैं। अब आता है प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल ये डायग्राम है मतलब। सो प्लेन एंगल थीटा से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। सो जैसे आर्क लेंथ को एस से लिखते हैं और अपॉन आर, तो इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर रेडियन। एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर। मतलब आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, एस मतलब पाई इंटू आर अपॉन रेडियस। सो यहाँ से आर कट बचा पाई, तो पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180 बचेगा। सो अब आता है जिससे 180, हाँ मतलब पाई को लिखते हैं 180 से और पाई बाई 2 को 90 से लिखते हैं, पाई बाई 4 को 45 से, पाई बाई 6 30, पाई बाई 3 60। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में। हाँ, सॉलिड एंगल तो सपोज सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये उसका डायग्राम बना है, यहाँ पे आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। सो सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं। सो ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन एस आर का स्क्वायर। सपोज अपना कोई लेंथ दिया है 5 और आर का वैल्यू 2 दिया है। सो इसका फॉर्मूला मतलब हम लोग को प्लेन एंगल फाइंड करना है। सो थीटा अपॉन एल अपॉन आर हो जाएगा, 5/2 से डिवाइड करेंगे 2/5 आंसर आ जाएगा। सो सपोज ये मतलब सॉलिड एंगल दिया है, तो सॉलिड एंगल का डायग्राम दिया है और एरिया 10 दिया है और रेडियस 5 मीटर दिया है। सो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया यानी 10/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो अब सॉलिड एंगल 2 आ जाएगा। सो अब जैसे सपोज मान लो मतलब यहाँ पे अपने आप मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये मतलब बॉल है, तो ये बॉल क्या है, मतलब सॉलिड एंगल है प्लेन एंगल है, तो ये प्लेन एंगल है। हाँ, सो अभी मतलब दूसरा आता है अपना जो सप्लीमेंट यूनिट है ना, आर, ये सब रेशियो, ये मतलब ये सब रेशियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन ऑफ एंगल। मतलब हमें अगर रेडियन से डिग्री में जानना है तो क्या करना पड़ेगा। आप ये बात हमेशा याद रखना कि पाई को 180 लिखते हैं, जैसे मान लो अगर 1 रेडियन
से 1 रेडियन है। अगर डिग्री में जानना है तो 180 अपॉन पाई से 180 पाई लिखते हैं। सपोज अपना ये क्वेश्चन दिया है 5 पाई बाय 12 रेडियन, इसको बोला है डिग्री में जाइए। सो इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12। सपोज अपना क्वेश्चन दिया है कि 5 पाई अपॉन 12 रेडियन दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। सो पाई से पाई कैंसल, फिर इसे 12 से काटेंगे, 12 15 जा 180, फिर 55 जा 75। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 75। तो इजी तो है, मतलब बस आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि 180 अपॉन पाई हमेशा करेंगे, ऑलवेज। हाँ, सो अब सपोज अपना दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मतलब 7 पाई अपॉन 15, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 7 पाई अपॉन 15, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई, यहाँ पे पाई से पाई कट हो जाएगा। सो इसका फाइनल आंसर, इसको मतलब और कट करना है, इसको 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 एक मिनट। सपोज इसे हमें सॉल्व करना है ना, तो फिर यहाँ पाई से पाई कट हो जाएगा और इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 36 जा 180, 5 3 जा 50, फिर यहाँ 3 से काटना है तो 3 मतलब यहाँ पे बचेगा 3, सो 3 से काटेंगे, 12 3 जा 36, सो अपना फाइनल मतलब लास्ट में बचा क्या? 7 इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 84 हो जाएगा इसका मेन आंसर। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया है इसका आंसर। सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका फाइनल आंसर जो है वो 84 है। ये तो हमने देखा रेडियन से डिग्री में। अब हम लोग देखने वाले हैं डिग्री से रेडियन में। क्या देखेंगे? तो डिग्री से रेडियन में जाना है। तो आप लोग हमेशा ये बात याद रखना कि पाई इज इक्वल्स टू 180 होता है, और अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो यहाँ पे पाई बाई 180 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो सपोज कोई क्वेश्चन दिया है 54 डिग्री, इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 54। क्वेश्चन दिया है 54 डिग्री। सो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 54 इंटू 180 बाय पाई, नहीं सॉरी, इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 54 इंटू पाई बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, मतलब इसको कट करना है ना। सो 83 जा 54, सो 3 पाई बाई 10 रेडियन। इसका आंसर ये हो जाएगा। सो क्या खत्म। सो अभी हम लोग आगे डायमेंशन देखने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं
व्हाट आर द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, हाँ? तो डायमेंशन, डायमेंशन आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ अ ड्राइव क्वांटिटी। मतलब डायमेंशन को जैसे कि पावर में जो रहता है ना, उससे बोलते हैं डायमेंशन। वी यूज डायमेंशन, हाँ, बिकॉज फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी वेरियस यूनिट आर देयर डायमेंशन डिफाइंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट। सो जैसे सपोज ईयर, ईयर का यूनिट होता है टाइम, फर्मी का लेंथ, डिकेड का टाइम, सेंचुरी का भी टाइम, लाइट ईयर का लेंथ। सो अब आता है व्हाट आर द बेस ऑफ डायमेंशन। अभी हम लोग देखने वाले हैं बेस ऑफ डायमेंशन, हाँ। सो बेस ऑफ डायमेंशन मतलब 7 बेस ऑफ डायमेंशन है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मास, मास को कैसे लिखते हैं डायमेंशन में, एम से लिखते हैं। टाइम, मास को एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से लिखते हैं, टाइम को एस, करंट को ए से लिखते हैं, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी से लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा बेस डायमेंशन। अभी देखने वाले डिराइव डायमेंशन। सो अब आता है डिराइव डायमेंशन। जैसे डिराइव डायमेंशन में सबसे पहले आता है एरिया। एरिया किसका मल्टीप्लिकेशन है, लेंथ इंटू लेंथ यानी एल का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 2। अब डायमेंशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसा ऐसा बना देंगे ब्रैकेट दोनों बाजू, उसके बीच में जैसे अगर एरिया दिया है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं डायमेंशन को। जैसे अब दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एल का क्यूब होता है, ऐसे लगाएंगे डब्बा, एल का क्यूब हो जाएगा। तो उसके बाद दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -1। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायमेंशन दिया हुआ है। अब आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का अब आता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए यहाँ बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एल टी -2, ये इसका डायमेंशन होता है। सो अब आता है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी -2। सो अब आता है वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी -2। अब आता है एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा ऐसे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे एम एल टू टी -3, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो अब आता है पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो इसका डायमेंशन लिखना है अगर हमें, तो हो जाएगा एम एल टू टी -3। ईजी तो है। सो अब आता है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल -1 टी -2, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। सो अभी अब आता है जैसे डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट यूनिट, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो सपोज कोई डिग्री दिया है जैसे 32 डिग्री, इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। और दूसरा दिया है 2 पाई, इसका डायमेंशन भी 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे M0 L0 T0, ये आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि नो डायमेंशन आर द रेशियो, अगर कोई रेशियो दिया है तो उसका भी डायमेंशन नहीं होता है, हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। नहीं नहीं, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे दिया है एम एल -1 टी -1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दूसरा क्वेश्चन दिया है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दिया है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, इसका डायमेंशन फाइंड करना है टी का। सो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे यानी एम एल टी -2, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन अपॉन एल, ये एल से एड कट हो जाएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल 0 टी -2, इसका ये डायमेंशन हो जाएगा। इजी तो है बहुत ज़्यादा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं M1 L0 T -2। सो अब दूसरा क्वेश्चन दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि, तो इसका का फाइंड करना है वैल्यू, तो एफ को यहाँ लिखेंगे, एक्स यहाँ भेजेंगे, एफ का डायमेंशन लिखेंगे ये रहा, एल का, एक्स का मतलब एल होता है, इसको सॉल्व करेंगे एम, इसको सॉल्व करेंगे एम L0 T -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, बहुत ईजी है, आप लोग देख सकते हैं। सो और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फ्लक्स क्या होता है, एफ फाई इज इक्वल्स टू ई ए, और ई का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, इसका वैल्यू पुट करेंगे फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर एम L3 T -3 A -1। आसान तो है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जब जी का डायमेंशन फाइंड करना है, अपना फॉर्मूला क्या होता है,
एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो हमको जी का वैल्यू फाइंड करना है डायमेंशन, तो आर स्क्वायर और m1 m2 नीचे आ जाएगा, इसको फाइनल सॉल्व करेंगे अगर। सो एफ आर स्क्वायर m1 m2 इज इक्वल्स टू जी, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ जी, ये हो जाएगा मतलब जी के फॉर्म में फॉर्मूला। सो अब फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, सबका डायमेंशन पुट करने के बाद जो अपना वैल्यू आएगा ना वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यानी कि एम एल m-1 L3T-2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।